देन एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है काफ़ी ये। इसमें आप देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, ये आप मान लीजिए आपका है a प्लस बी। अब a प्लस बी के साथ आप क्या ढूंढते हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कॉस 7 पाई बाय 8 ये क्या होता है आपका कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक है, और ऐसा करने से आपका कॉस कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे ये होता है नेगेटिव। तो ये पूरा क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। ठीक, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 टर्म हैं, इन 4 टर्म में से जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी है थीटा की, यहाँ बोले तो पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, ये आप नहीं जानते हैं। आप इसको ऐसी कुछ वैल्यू में कन्वर्ट करके लेकर आए जो कि आप जानते हैं, तो ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब पाई बाय 8 है तो आपका अप्रोच क्या रहे कि हम पाई बाय 4 की तरफ जाएं, क्योंकि कॉस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, मतलब 1/√2 ये आपको मिल जाए। ठीक, चलिए तो मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसा लिख लिया 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 8, इसको ऐसा लिख लिया। यहाँ पे 1 प्लस कॉस, और इसको मैं लिख लूँगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, तो ये आपको मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। 1 स्क्वायर लिखो ना लिखो एक ही बात है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ये आपने देखा तो आपको थोड़ी हिम्मत आ गई। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब आप देखिए, आप आसानी से पाई बाय 4 ला सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो आपका साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। यही आप चाह रहे थे लाना। मैंने आपसे क्या बोला, आपको ऐसी वैल्यू लेकर आना है जो कि आप जानते हैं, पाई बाय 8 आप नहीं जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 बाय 2, और इसके पास वाला 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 बाय 2। ठीक, अब 1/4 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 एज इट इज़। एक बार फिर 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 4, मतलब ये माइनस कॉस पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 4। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको मिल रहा है 1/4, तो ये 1/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2, मतलब ये हो गया 1/8। ये आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल 10, इफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है काफ़ी ये। इसमें आपको बस ये समझना है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसको किस तरह से लिखा जाए जिससे कि आप ये सारे टर्म्स इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। देखिए, पहले आपको क्या दे रखा है, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू जेड वगैरह वगैरह, ये तीनों चीज़ इक्वल दे रखी है। तीनों चीज़ इक्वल है तो लेट इट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के। जनरली हम ऐसा करते हैं, जब तीन चीज़ें इक्वल दे रखी होती है तो हम इसको ऐसा लेते हैं जिससे कि एक्स वाई जेड को हम अलग कर सकें। अब आप देखिए, इन तीनों को आप अलग अलग इक्वेट कीजिए इक्वल टू के। जब आपने एक्स कॉस थीटा को इक्वेट किया के
तो आपको ये मिल जाएगा एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू के बाय कॉस थीटा। ठीक, उसी तरह से आपको y मिल जाएगा और फाइनली z। ठीक, अब एक्स वाई जेड ये आपको मिल गए इन टर्म्स ऑफ के। जैसा आपको मैंने बोला था इनको अलग अलग लेकर आना है आपको, आप लेकर आ गए हैं। अब इसमें आप इसको पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले मैं लिख देता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो ये आपका हो रहा है के कॉस थीटा इंटू के। ठीक, इस तरह से आपको मिल रहा है। अब आप क्या कीजिए, के स्क्वायर को बाहर ले लीजिए कॉमन, आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपको मिल रहा है कॉस थीटा प्लस 2π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 4π/3, इधर ओनली कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 2π/3। ठीक है, अब कॉस थीटा प्लस 2π/3 और थीटा प्लस 4π/3 इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए और डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर इंटू यहाँ कॉस थीटा एज इट इज, प्लस इसको आपने सॉल्व किया कॉस ए प्लस बी, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो कॉस थीटा कॉस 4π/3 माइनस साइन थीटा साइन 4π/3 दी होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपका हो रहा है कॉस 4π/3 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस π/3 और आगे नेगेटिव साइन, है ना। देखिए कैसे हुआ, ये कॉस पाई प्लस π/3 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता माइनस कॉस π/3। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये माइनस साइन कॉस थीटा कॉस π/3। उसी तरह साइन भी नेगेटिव होता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन π/3। देन अगेन कॉस थीटा कॉस 2π/3, तो माइनस कॉस थीटा कॉस π/3। अब ये कैसे हुआ, देखिए आप, कॉस 2π/3 ये आपका होता है कॉस पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस π/3। ठीक, इसीलिए आ गया। और साइन तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा साइन π/3। ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस π/3 मतलब साइन π/3 डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा आपका डिनोमिनेटर। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आपका काम हो गया। पहली चीज़ तो साइन थीटा साइन π/3 से साइन थीटा साइन π/3 कैंसल। अब इधर क्या आ रहा है आपको न्यूमरेटर में, के स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या होता है आपका कॉस π/3 मतलब 1/2, ये 1/2, तो माइनस 1/2 कॉस थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा दी होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो आया। अभी माइनस 1/2 मतलब 1, तो ये दोनों मिलके इससे कैंसिल हो गए, तो के स्क्वायर इंटू 0, तो 0 आपको मिल रहा है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा जहाँ आया था, इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, इसमें आप थीटा प्लस 4π/3 थीटा प्लस 2π/3 में कॉस ए प्लस कॉस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए। आप जानते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। ठीक, इसी का अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस प्लस 4π/3 प्लस थीटा प्लस 2π/3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3 माइनस थीटा माइनस 2π/3। तो ये आपको मिल रहा है के स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस इधर 2 थीटा/2 मतलब थीटा, 4π/3 प्लस 2π/3 मतलब 6π/3, 6π/3 मतलब 2π, 2π/2 मतलब पाई। ठीक, तो ये आपको मिल गया 2 कॉस पाई प्लस थीटा। देख लीजिएगा आप सॉल्व करके, ये 4π/3 प्लस 2π/3
ये आपका होता 6π/3 और ये होल अपॉन में 2 था, होल अपॉन में 2 था, तो ये 2π, 2 और 2 कैंसल पाए। ठीक, उसी तरह से थीटा, थीटा तो ईजी है, 2θ/2। यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल हो गए, 4π/3 माइनस 2π/3 मतलब 2π/3/2 मतलब cos π/3, तो ये आपका हो गया cos π/3। डिनोमिनेटर ना लिखिए तो भी चलेगा। तो ये आपको मिल रहा है k² cos थीटा प्लस पाई, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे होता है ये नेगेटिव, तो -2 cos थीटा और cos π/3 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, cos थीटा माइनस cos थीटा मतलब 0, तो आपका आंसर आ गया 0। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड्स ईजी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल्स टू c, देन शो दैट tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a² माइनस c²। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म मालूम होना चाहिए, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए x की जगह क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। ठीक, तो tan अल्फ़ा और tan बीटा ये दोनों रूट्स होंगे। जो चीज़ वेरिएबल के फॉर्म में थी उसी फॉर्म में उसके रूट्स थे, लेकिन अब थीटा के फॉर्म में है, उसका टेंजेंट है, तो आपके रूट्स भी टेंजेंट के फॉर्म में होंगे, तो tan अल्फ़ा tan बीटा। अब यहाँ पे x² है, हम इस इक्वेशन में ऐसा क्या करें जिससे कि x² के बदले tan² थीटा आ जाए। ठीक, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले, a tan थीटा माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस b sec थीटा। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। मैं इसको लिखे रहने देता हूँ इक्वेशन को, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे आपने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया a tan थीटा माइनस c का स्क्वायर, और यहाँ पे ये b² माइनस माइनस प्लस sec² थीटा। अभी आपको मिल रहा है a² tan² थीटा। कैसे, इसको मैंने लिख दिया था b² इंटू 1 प्लस tan² थीटा। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे tan² चाहिए, इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख दिया मैंने। अभी क्या हो रहा है, जो tan² वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लीजिए आप। ये tan² थीटा यहाँ पे हुआ, इधर a² था, इसको इधर लेकर आया आप LHS में, तो ये हो गया माइनस b² tan थीटा, कॉमन लिया तो माइनस b²। अब यहाँ पे आप देखिए tan² थीटा, जो काम आपका ऊपर x कर रहा था वो tan² थीटा कर रहा है, तो tan अल्फ़ा tan बीटा इसके रूट्स होंगे। इसको आपने अकेला किया तो ये क्या हो जाएगा, tan² थीटा माइनस 2ac अपॉन a² माइनस b² tan थीटा प्लस c² माइनस b² अपॉन a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और याद कीजिए कि इसका जनरल फॉर्म अगर ABC के फॉर्म में लिखा होता था, जनरल फॉर्म ABC के फॉर्म में, तो वो क्या होता था आपका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। या फिर इसको आप कर दीजिए x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। ये सब आपका 10th क्लास का लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, 10th क्लास में कोई था। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है आपका, माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा क्या आ रहा है, c/a, और बल्कि आपको तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चीज़ थी 10th क्लास में, हमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा तक ही कन्फाइंड रहना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हियर एस अल्फ़ा एंड बीटा आर सॉल्यूशंस, वी हैव tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू माइनस था ही यहाँ पे, तो हट जाएगा 2ac अपॉन a² माइनस b², और उसके बाद tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा
इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे एक बार मैं लिख भी देता हूँ, अब कन्फ्यूजन ना रहे, क्लास 10th। चलिए अब आपको फाइनली फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, टेन अल्फा प्लस बीटा ये शो करना है इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, टेन की आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ये आपका हो जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए यहीं पे हाथों हाथ, वो इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आपको ये फाइनली मिल गया 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव।